Okay. नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल. यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल शिवोपाध्याय बायो क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और उसका लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट होगा. हम लोगों ने इससे पहले 4 लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड. सो नाउ टुडे इज द 5th लेक्चर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर माइक्रोब्स जो होते हैं, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए जाने जाते हैं, उस माइक्रोब्स का यूज किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, किसमें? बायो फर्टिलाइजर्स में. ठीक है ना. अब देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स जैसे शब्द जो आते हैं, इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है, जैसे बायो में कोई ऑर्गेनिक चीज हम बात कर रहे हैं, है ना, लिविंग्स है यहाँ पर. अब बायो फर्टिलाइजर्स में मोस्टली हम बात करते हैं जैसे कि वायरस हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया. ये सब क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हमारे लिए काम करने वाले हैं, यानी कि हमारे बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जाने जाते हैं. इसमें आप देखेंगे कुछ एसोसिएशन का काम करते हैं. जैसे अभी आपको मिलेगा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी आपको मिलेंगे, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एक इस्टेब्लिश करता है एसोसिएशन किसके बीच में, यानी हम कह सकते हैं जो पल्सेस होते हैं, यानी जो दलहनी पौधे होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं किस फैमिली से आता है? लेगुमिनस. उसी लेगुमिनस फैमिली का जो रूट होता है उसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठ, उसी में ये पाए जाते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करने का काम करते हैं. तो ऐसे तमाम चीजों को आज हम देखेंगे कि बायो फर्टिलाइजेशन, जिसमें भी आप देखेंगे एजोटोबैक्टर के नाम से बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया भी देखेंगे इसी में, ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या काम होता है, बीजीए क्या होता है, ऐसे तमाम चीजों का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. तो आइए आप लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिए, पेन निकालिए, और जो मैं आपको बताता चलूंगा, लिखाता रहूंगा, आप नोट्स बनाते रहेंगे. क्लियर है बात यहाँ तक? तो नाउ देखिए, हेडिंग आपके सामने पड़ गया है, माइक्रोब्स एज द बायो फर्टिलाइजर. समझ में आ गया? तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बेटा बात करेंगे पहले नंबर पर. पहली बात करेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, कौन हो जाएगा इसमें? आर बैक्टीरिया. क्या होगा? बैक्टीरिया कर देंगे इसमें. फंजाई, फंजाई हो जाएगा, है ना, एंड सियानो बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया. ठीक है ना. अब दूसरे नंबर पर देखेंगे सिम्बायोटिक. अभी जो मैंने आपसे बताया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट्स कहां पर? द नोड्यूल्स ऑफ रूट किसमें? ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ऑफ लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट. ठीक है ना. क्या करता है? फिक्स नाइट्रोजन कहां से? इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म. कहां लगाएंगे? प्लांट उसका क्या काम करता है? प्लांट एक्ट एज न्यूट्रिएंट. भाई इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो प्लांट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा दलहनी पौधा है, कोई अरहर का पौधा है, तो इसकी ये सब क्या है? ये सब रूट है, जड़ें हैं. अब इन्हीं जड़ों में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? छोटे छोटे गांठ मिलेंगे. ये है, समझ में आ रहा बात? यहां तक हम क्या बता रहे हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रूट नॉड भी कहते हैं या फिर नोड्यूल्स भी कहते हैं.
इसी नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, बैठे रहते हैं, जिसका नाम क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम होता है। तो मैंने लिखा है ना सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ, यहां पर एक चीज मैंने गलत लिखा होगा, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया इन द, कहां पे, इन द नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। अभी हमारा लेगुमिनस अरहर का पौधा है, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जड़ों में छोटे छोटे गांठ हैं जिसको नोड्यूल्स कहते हैं। वहां पर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो क्या करता है, पिकअप द नाइट्रोजन, कहां से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ला करके पौधे को क्या करता है, फिक्स करके देने का काम करता है। और पौधा इसको क्या करता है, यूज या एक्ट एज न्यूट्रिएंट, और उसको न्यूट्रिएंट के रूप में क्या करता है, बनाने का काम करता है। समझ में आया होगा इतनी बातें। आगे लिखेंगे, कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं, देख लेंगे यहां पर तीसरा पॉइंट, अदर बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कहां पर, इन द सॉइल, कहां पे, इन द सॉइल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सॉइल में पाए जाने वाले कौन से वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं एजो स्पाइरिलम, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे यहां पर एजाटो बैक्टर। ये दो ऐसे हो जाते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं जो कहां होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। फिर लिखेंगे, आगे बढ़ा लीजिए, उसमें अगला चाहो तो चौथा पॉइंट बना लीजिए यहीं से, फंजाई फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन, किसके साथ, एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ब्रैकेट में क्या ले लेंगे भाई, यहां पर उसका नाम भी ले लीजिए, उसका नाम क्या पड़ जाता है, तो लिख लेंगे यहां पर माइकोराइजा। क्या होता है, माइकोराइजा, ध्यान दीजिएगा। यानी फंजाई का रिलेशनशिप होता है, किसके साथ एसोसिएट करता है, सिम्बियोटिक रिलेशन। तो ये क्या करता है, फंगल जोन और बड़े बड़े जो हाई प्लांट्स होते हैं उनके रूट के साथ, जिसको माइकोराइजा कहते हैं, यहां पर ये क्या करता है, एक एसोसिएशन डेवलप करता है। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखा है, माइकोराइजा। फिर ले लेंगे, कामा लगाएंगे, फंगल जोन, यानी जो इसमें फंगल जोन होता है, फंगल जोन एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब फास्फोरस। क्या करता है, फास्फोरस, कहां से, फ्रॉम सॉयल, सॉयल से करेगा और कहां पर ले जाएगा, पास टू प्लांट्स, और प्लांट्स को देगा। एंड ये रेजिस्टेंस होता है, क्या करता है, रेजिस्टेंस टू रूट, उस रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस टू रूट, इसलिए रूट बॉर्न पैथोजन, काम लगाएंगे। टॉलरेंस, क्या करता है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, कामा ड्रॉट। यानी देखिए, अब ये जो माइकोराइजा बना है, यानी हाइयर प्लांट जो होते हैं उनके रूट के साथ जब फंगल जोन एसोसिएशन करता है, तो उसका जो फंगल वाला पार्ट होता है, ये प्लांट से यानी सॉइल से क्या करता है, पिकअप करता है फास्फोरस को। उस फास्फोरस को पिकअप करने के बाद वो किसको दे देता है, फंगल जोन, पौधे को कहता है, हाइयर प्लांट के साथ रिलेशन में रहता है, तो फंगल को कहता है, फंगल जोन कहता है कि भैया मैंने तो सॉइल से फास्फोरस ले रखा है, तो प्लांट दादा आप मेरे साथ अच्छा एक एसोसिएशन बना ही रहे, तो मैं आपको फास्फोरस देता हूं, आप ले लीजिए और अपना काम करिए। साथ ही साथ वो करेगा क्या, ये काम और करेगा, जब वो फास्फोरस देगा तो उससे होगा क्या कि यह टॉलरेंस होगा, मजबूती प्रदान करेगा, सहने की क्षमता देगा, किसको, सैलिनिटी को। पानी में ज्यादा मान लीजिए कि सैलिनिटी हो गई है, खारापन है, उससे बचा देगा, क्योंकि वो दोनों रिलेशन में अच्छे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं।
अगर सैलिनिटी ज्यादा है तो बचा देगा, सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया तो भी बचाने का काम करता है। कोई ऐसे भी डिजीज, बहुत सारे डिजीज ऐसे भी होते हैं जो रूट बॉर्न होते हैं, जड़ से हमारे पास पौधे में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे डिजीज को भी कहीं ना कहीं वो क्या करता है, बर्दाश्त करने की या सहने की या उसे लड़ने की क्षमता देने का काम यह करते हैं, एक एसोसिएशन बनाने का काम जो कर रहा है ये डेवलप करता है। समझ में आ गया? इसमें इसका ऐसे मिसाल ले लीजिए, फिर एक पॉइंट और हम बताता हूं। चलिए भाई, अब इसमें एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं नाम लिख देता हूं उसका, तब बताते हैं। सियानोबैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? सियानोबैक्टीरिया। अगला पॉइंट ही होगा ये आपका, जो भी रहा होगा छठा या सातवां पॉइंट। सियानोबैक्टीरिया आर कैसे होते हैं? आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स फाउंड इन, कहां पर ये? एक्वाटिक एंड फाउंड इन aquatic and terrestrial condition, terrestrial environment कह लीजिए, environment which can fix atmospheric नाइट्रोजन जैसे बता देंगे, जैसे कौन से हो जाएंगे तो नाम उसका जरूर लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ। एनाबीना होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग एनाबीना। जैसे आपने इसमें एक नाम और सुना होगा नॉस्टॉक, बहुत पुराना है ये, नॉस्टॉक है। जैसे आपने सुना होगा ऑसिलेटोरिया, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया के कैटेगरीज में आते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। हमारा एनाबीना है क्या? एनाबीना एक प्रकार से एक ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होता है विच आर फाउंड इन द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशन, जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से पिकअप करता है और ला करके पौधे को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यानी हम कह सकते हैं वो कौन से ऐसे एग्जाम्पल में आएंगे, तो नॉस्टॉक या एनाबीना या कुछ भी कहा जाएगा तो ध्यान रखना साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे पैडी जो हमारी फील्डिंग होती है या जो खेती जो हम करते हैं किसकी, धान की, जहां पे वाटर की मात्रा अमाउंट ज्यादा होती है, जो एरिया हमारा मर्सी एरियाज होते हैं, दलदल होते हैं, वहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं। स्पेशली जहां पे ओराइजल सटाइवा यानी चावल का जो बॉटेनिकल नेम जो है, वहां ज्यादा खेती जहां होती है, वहां पर पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात है? आगे लिख लेंगे, 7 पॉइंट ले लीजिए। इन पैडी फील्ड सियानोबैक्टीरिया क्या होते हैं? इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज, क्या करते हैं ये? सर्व एज बायो फर्टिलाइजर, यानी वहां पर एज अ बायो फर्टिलाइजर के रूप में जाने जाते हैं भाई। तो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में साइनोबैक्टीरिया कहां पर होते हैं? एज अ पैडी खेत में, मतलब जो वहां पर होती है ना। फिर देखेंगे एक चीज और इसमें लिख लेंगे, बीजीए। अब बीजीए का मतलब जान लीजिए क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐड क्या करते हैं ये? ऐड ऑर्गेनिक मैटर इनटू, कहां पर? इनटू सॉइल, है ना। इतनी बातें मेरे हिसाब से समझ आएगी कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, लेकिन ये क्या करता है? एज अ ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? ऐड करता है सॉइल में, जिससे हमारे खेत की जो प्रोडक्टिविटी हो ज्यादा हो सके, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर ज्यादा हो सके। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजर की मात्रा को हम चाहते हैं इनहांस करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो फसल होती है उसकी इंक्रीजमेंट बने, उसकी में कह सकते हैं ज्यादा उसकी मात्रा बने, यानी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सके। तो वही सब चीजें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मल खेती आप कर रहे हैं, नॉर्मल खेती में कुछ मत डालो, खाद पानी छोड़ दो, इससे जाने दो जहां जाना हो। अब वहीं पर आपके दिमाग में आया कि नहीं भैया हम ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे, हमने पैसा लगाया, हम लाओ 2 क्विंटल धान में क्या करेंगे, उस बड़े से 2 बीघा खेत में हम डाल देंगे 15 बोरा यूरिया खाद फास्फेट। अब आप देखिए उस फसल की ग्रोथ कितनी जबरदस्त होगी, क्योंकि आपने उसको क्या दिया है? कुछ दिया है जो उसका एक प्रकार से न्यूट्रिएंट है, भोजन है,
और जब वो भोजन पाएगा तो काम तो करेगा ना। अब मान लीजिए कि आपको खाना पीना नहीं दिया जा रहा, आपसे कहा जाए कि जाओ भैया 15 कौन गोड़ के आओ खेत में, तो आप करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव नो एनर्जी, आपके एटीपी है ये नहीं है, तो काम कहाँ से कर पाएंगे। और वहीं पर आपको 4 थाली खाना दे दिया जाए, देखो धड़ाधड़ आप खेत गोन गोन गोड़ ओड़ के रख देंगे, अलग कर देंगे। तो ये है एनर्जी का पावर। तो ऐसे एनर्जी यहाँ पर भी इनके लिए बायो फर्टिलाइजर है खेतों में, फसलों के लिए। तो ये सब जब मिलता है तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। समझ में आ गया? अब इसमें एक छोटा सा मैं बनाऊंगा, कुछ बायो फर्टिलाइजर्स का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये अलग आपका एक चार्ट हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। यहाँ पर चाहिए तो लिख लेंगे क्या, न्यूट्रिशन कहिए या फिर एसोसिएशन कह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल का नाम मैं लिख देता हूँ, ताकि ये जब बना रहेगा तो और जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना? देखिए, फ्री लिविंग नाइट्रोजन, जैसे मैं पहला लिख देता हूं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। काम वही कर रहे हैं लेकिन ये फ्री लिविंग होते हैं। क्या काम होता है इनका? तो ये हो जाएंगे आपके कैसे, सेप्रोफिटिक हो जाएंगे, या इनको हम क्या कह सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। समझ में आ गई इतनी बात है? ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, इसका तो ले लेंगे एजार्टोबैक्टर हो जाएगा। एक ले लेंगे क्लॉस्ट्रिडियम, क्या होगा, क्लॉस्ट्रिडियम हो जाएगा। तो ये बस इतना ही रखिए, ज्यादा मत देखिए, दो ही दो एग्जाम्पल समझिए। फिर मैं दूसरे की बात करूंगा, यहाँ पे आपको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे, स्पष्ट रहे, चीजें दिक्कत ना आए। ठीक है ना? अब दूसरे नंबर पे आते हैं, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्री लिविंग नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन उसका अल्फाबेट लिखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, क्या हो जाएगा, साइनो बैक्टीरिया। इसमें क्या हो जाएगा भाई, साइनो बैक्टीरिया में लिखेंगे ये क्या होते हैं, फोटो सिंथेटिक। एग्जाम्पल आपको पता है, एनाबीना वाला लिखिए, एना क्या हो जाएगा, एनाबीना। और एक और लिख लीजिए, नॉस्टॉक, अभी मैं तुरंत बताया उसको, है ना। तीसरा लिख सकते हैं क्या भाई, इसमें तीसरा भी लिख सकते हैं, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें क्या हो जाएंगे भाई, इसमें ले लेंगे म्यूचुअल एसोसिएशन विथ किसके साथ, मैनी प्लांट्स। इसमें ले लेंगे एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, एनाबीना। समझ में आ रहा है आपको? मतलब लास्ट एक और लिखेंगे इसमें, चौथा ले लेंगे इसमें माइको, क्या हो जाएगा, राइजा। अभी मैंने बताया ना माइकोराइजा, इसमें बता देंगे कौन से न्यूट्रिटिव हो जाएंगे। तो इसमें ले लेंगे भाई सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके साथ, ऑफ फंगस विथ हायर प्लांट्स रूट। समझ में आ गई इतनी बातें? अब देखिए इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत आसान है ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोमस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे वेरियस टाइप के जो है आपके अंदर देख लिया कि बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं कैसे किसमें यूज किए जाते हैं, किसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है, उसमें क्या करता है, न्यूट्रिटिव एसोसिएशन किसके साथ करता है, तो सेप्रोफिटिक या फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एग्जाम्पल में एजार्टोबैक्टर और क्लास्ट्रोडियम। वहीं पर आप देखेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, वो कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था साइनोबैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं अपना। एग्जाम्पल में एनाबीना नॉस्टॉक हो जाएगा। और फिर आपने देखा सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, यानी म्यूचुअल एसोसिएशन विद द मेनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके साथ क्या करते हैं, एक रिलेशन डेवलप करते हैं।
एग्जाम्पल में एनाबिना। अगर लास्ट वन देखेंगे माइकोराइजा, अभी मैंने बताया माइकोराइजा क्या था, माइकोराइजा हायर प्लांट्स रूट के, उसके रूट जो होते हैं उसके साथ रिलेशन कौन बनाता है, फंजाई बनाता था माइकोराइजा। तो यहाँ पर देखेंगे सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द हायर प्लांट्स रूट, उसी को तो माइकोराइजा कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, ग्लोमस। समझ आ गया। तो इस प्रकार से बड़ा आज ये हमारा एक जो टॉपिक है इसमें इतनी बात हम लोगों ने सीखा। समझ आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेटे हम लोगों ने इस चैप्टर को जितने भी इंपॉर्टेंस टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंस बात थी जो कि बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादातर हैं, उनको हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर रहा है इसको मैंने 5 लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर हैं 25-30 मिनट के हैं, इसमें समाप्त कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी 5 लेक्चर को लगभग मिला के पढ़ेंगे तो 1 या 1.5 घंटा होगा। 1.5 घंटा ज्यादा नहीं होगा भी तो देखेंगे आप ही के बेनिफिट के लिए। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए सारे वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन आपको बाहर से आ जाएगा। पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को भी आज समाप्त कर दिया है। देखिए मैंने बोर्ड से पहले लगभग आप कह सकते हैं कि 60 to 65% जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हम लोगों ने मात्र 1 से 1.5 महीने में समाप्त कर दिया। यह भी अपने आप में एक चैलेंज है। मेहनत तो भले लगा है, थोड़ा तकलीफें, तपस्या तो झेलनी ही पड़ती हैं। कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। मेरी बात वही लाइन मेरी हमेशा होती है कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो उसकी तरह जलना तो पड़ेगा ही। तो बिना जले बिना तपे कुछ होने वाला होता नहीं है। तो आज भी वो संघर्ष जारी रखिए। वही कई लाइन है ना कि मैंने भी देखे हैं बहुत सारे दौर, है ना, और हिम्मत अभी नहीं हारी है, अभी भी संघर्ष जारी है। तो संघर्ष जारी रखिए। कहते हैं प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो जीवन में प्रॉब्लम से अगर कोई बोले कि प्रॉब्लम्स में फंसा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, तो वो बेवकूफ है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो रहेगी। प्रॉब्लम इज द इंडिकेट, प्रॉब्लम तो इस बात का इंडिकेशन है यू आर लिविंग यूर लाइफ। हम जिंदा है तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। किसी डेड बॉडी में आप देखिए, डेड प्राणी में कभी आती है कोई प्रॉब्लम? नेवर, इट नेवर कम। बट इफ यू आर लिविंग देन यू विल गेट फ्यू प्रॉब्लम्स, और उसी प्रॉब्लम से लड़ना है आपको ना। तो प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। कहते हैं धारा की दिशा में तो कोई भी बह सकता है, भुजाओं का बल अगर दिखाना है तो धारा के विरुद्ध आप तैर कर दिखाइए, वरना तो धारा की दिशा में मुर्दे भी बह के चले जाते हैं। तो मुर्दा बन करके धारा की दिशा में बहने की जरूरत नहीं है। भुजाएं अगर आप हैं, जिंदा हैं, लिविंग हैं, लाइव हैं, तो भुजाओं में बल है, उस बल का प्रयोग करिए, धारा के विपरीत चल के दिखाइए। जब तक आप दूसरे से यूनिक नहीं रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे, जब तक आपकी कोई भी वैल्यू रहेगी नहीं। सो यू हैव टू जस्ट लुक अ डिफरेंट टू अनदर पर्सन, देन यू विल गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, सफलता हर व्यक्ति को मिलती है जो मेहनत करता है, बशर्ते किसी को लेट से मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है। तो घबराना नहीं है, आप लड़ते रहिए और माता पिता के फिक्र को फक्र में जरूर बदलेंगे, मुझे भी जरा विश्वास है, उम्मीद है। तो ये तो अभी छोटा सा एग्जाम आप दे रहे हैं, इसके बाद जंग तो अभी बाकी है। उस जंग को तैयार होने में, जिस जंग में मजबूत बनने के लिए यही सब चीजें आपको मजबूत करेंगी। तो ठीक है, आप बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से पेपर दीजिए। बायोलॉजी आपको 19 तारीख को है, उससे पहले इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, हाँ सबसे जरूरी चीजें हैं कि 19 को पेपर है, 14 तारीख को आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी सुबह 7 बजे, हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगा। वो भी 4, 4.5, 5 घंटे तक होगा। लेकिन उस वीडियो को यदि आपने देख लिया, अभी तक बायोलॉजी नहीं पढ़े थे, ये जान लेना कि आपको बढ़िया नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आपने उस वीडियो को पूरा बढ़िया कर लिया, स्किप करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट है उसमें। तो बहुत जबरदस्त तरीके से हमने उसको 4-5 घंटे में लिया है क्लास, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और जबरदस्त तरीके से नंबर गेन करिए। हमारे बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। अब हम लोग इस चैप्टर को यहाँ से खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही एक नए फाउंडेशन बैच की तरफ। मैंने कहा ना, मैं बढ़ रहा हूँ, आप लोगों का सहयोग प्यार जरूरी है, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए। और हम लोग इसमें जुड़े हैं और मेहनत करके निखरेंगे जरूर, ये तो निश्चित है।
हारा वही है, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप ही जब हार मान जाएंगे तब तो हार गए। जिस दिन आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम जीतेंगे, हम जीत के आएंगे, हम जीत गए हैं, हम जीत रहे हैं, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। कहना तो दुनिया जो भी कह रही है, डजंट मैटर। आप मेहनत करते रहिए निरंतरता के साथ। तो ठीक है बेटा, इतना आप इसमें सार लीजिए, बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर में कहीं ना कहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।